कुछ नहीं कहता था। तो बेटा आज मैं आपके साथ दो क्वेश्चन शेयर करूंगी। एक है, पहला क्वेश्चन है द जीएम बिटवीन टू नंबर इज 16 एंड देयर एएम इज 34। मतलब कि उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 16 है किसी दो नंबर का, और उन्हीं का ही अरिथमेटिक मीन 34 है। आपने वो दो नंबर निकालने हैं। तो मैंने ले लिया कि वो दो नंबर जो है वो है ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी, और एएम क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। जीएम मुझे 16 गिवन है, एएम मुझे 34 गिवन है। इन दोनों की वैल्यूज आमने सामने रखी। इसमें अंडर रूट हटाने के लिए मैंने स्केयरिंग बोथ साइड करा, तो 16 का स्केयर 256 और ए बी का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बन गया, ये 2 को ऊपर ले गई, मल्टीप्लाई हो गया, 68 बन गया। अब आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं कि ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्केयर प्लस 4ab, ताकि मेरा ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्टली पुट हो जाए। ये फर्स्ट मेथड जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो आप 9-10 स्टैंडर्ड में लर्न कर चुके हो कि ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्केयर प्लस 4ab, ए माइनस बी होल स्केयर प्लस 4ab। ए प्लस बी की वैल्यू रख दी, ए बी की वैल्यू रख दी, ठीक है। इधर क्या आ गया, स्केयर करके 4624, इधर इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 1024। ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो नंबर्स लिखे हैं, उनको एक तरफ कर लिया और ए माइनस बी होल स्केयर एक तरफ रख लिया। इसको सॉल्व कर आ गया 3600। अब अंडर रूट हटाना है, इनका स्केयर हटाना है, a माइनस बी की वैल्यू लेकर आनी है। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ले लिया, तो यहाँ पे ये अंडर रूट आ गया, स्केयरिंग हटाई तो ये अंडर रूट में आ गया और ये a माइनस बी रह गया। 3600 क्या बनता है, 60 इंटू 60, तो अंडर रूट में से 60 बाहर आ गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 60। अब आपके पास एक ये वाली इक्वेशन बची, एक ये वाली इक्वेशन 2 and 3। एक बार ए प्लस बी है और एक बार ए माइनस बी है। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बी डायरेक्टली कट हो जाएगा ऐड करने पर। तो जब मैंने डायरेक्टली ऐड किया तो कट होके ए की वैल्यू आ गई 64। अब ए की वैल्यू को मैंने 2 में पुट किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 68 में, तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। तो नंबर क्या बच गए 64 and 4। ये था डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड। दूसरा मेथड में क्या है, हम एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, 256 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो वहां से मैंने b की वैल्यू निकाली, आप a की भी निकाल सकते हो। b की वैल्यू ले ली मैंने 256 अपॉन a, उसको मैंने सेकंड में पुट कर दिया b की जगह, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी a प्लस बी अपॉन 2, उसकी वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, a स्क्वायर प्लस 256 अपॉन a इज इक्वल टू 68। अब ये a इधर चला गया है ना, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल टू 68a। अब इसको मैं इधर ले आई ताकि दूसरी साइड क्या हो जाए 0, तो 68 को इधर लेकर आई तो क्या बन गया -68। अब इसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स कैसे बने, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हो ना, 256 के 256 के बने 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो मैंने यहां से बना लिए 64 और 4, क्योंकि यहां से मेरे को 68 चाहिए था, तो मैंने 64 और 4 ले लिया। तो उससे मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक बार 64 आ गया और एक बार मेरे पास 4 आ गया। एक बार 64 आ गया और एक बार 4 आ गया। जब मैंने 64 को पुट किया तो b की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई सेकंड इक्वेशन में पुट करके। जब मैंने 4 पुट किया तो b की वैल्यू 64 आ गई। दोनों मेथड करेक्ट है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपने सिर्फ स्केयरिंग करनी है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उससे दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यू से ही आपके दो ए की वैल्यू से दो आपकी बी की वैल्यूज आ जाएंगी। बोथ आर करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट थ्री टर्म्स है जीपी की x, x प्लस 3, x प्लस 9 है। फाइंड x, x की वैल्यू निकालो एंड सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स का सम निकालो। तो t1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1, t2, t3 की वैल्यू क्या है, x प्लस 3, x प्लस 9। t1 क्या होता है a, t2 क्या होता है ar,
और T3 क्या होता है AR स्क्वायर। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज बन गई x+3 x+9। अब जब ये GP में है तो ये मिडिल टर्म जो हुई उसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हुआ। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो x² + 9x + 6x इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई किया x² + 9x, x² कैंसिल, 6x + 9 - 9x इज इक्वल टू 0। आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, आपका आंसर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6x + 9 इज इक्वल टू 9x, 9 इज इक्वल टू 9x और करके लिख देते हैं, और 9x - 3x, 9 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3। अब दोनों वे आउट सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, अब रहेगी सिर्फ आपकी सम की वैल्यू। अब उसके लिए मुझे a की वैल्यू और r की वैल्यू पता होनी जरूरी है, क्योंकि सम निकालना है तो a और r मुझे चाहिए। a की वैल्यू डायरेक्टली यहां से मेरी 3 आ जाएगी, ठीक है। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। अब इसको मैं यहां से a की वैल्यू 3 आ गई। अब सेकेंड r निकालने के लिए मुझे ar की वैल्यू चाहिए। ar की वैल्यू के लिए मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दी 2 में। तो ar की वैल्यू क्या आ जाएगी x+3, 3 + 3 6, ठीक है। अब निकालना है, ये आपकी होगी 4th इक्वेशन, ये होगी आपकी 5th इक्वेशन। अब मैंने निकालनी है कॉमन रेशियो r। वो क्या होता है T2/T1। तो AR/A 6/3 2 बड़ा आ गया ग्रेटर देन 1। तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। n की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू है मेरे पास 3 और r की वैल्यू है 2। तीनों को पुट किया, ये 2 - 1 क्या बन गया 1। तो आंसर क्या आ गया 3 × 2 raised to the power 8 - 1। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं है, आपने जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी गई उनको पुट किया, उससे आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू से आपकी a की और AR की वैल्यू निकल गई, उससे मैंने r की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करी तो SN आ गया। थैंक यू।